भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम सौभाग्य की बात है कि श्री रामाश्रय प्रसाद जी और आचार्य मंजू देवी के घर 24 मुंडीय गायत्री यज्ञ का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी स्वयं इस आयोजन को सफल कराएं, ऐसी भावना से कोटि कोटि नमन। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। सर्वप्रथम हम जिस गुरु जी के सानिध्य संरक्षण में पूजा करने जा रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। गुरु जी के कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु जी के कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे शिव भोले, गुरु मेरे शिव भोले, इन्हें जगत रचाया है। गुरु जी के कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु जी के कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। अब हम लोग शुभारंभ करेंगे दीप यज्ञ का। आप लोग सबके घर में हवन यज्ञ का व्यवस्था घर घर में बनाने के लिए ये दीप यज्ञ सबके घर में सब लोग सीख जाए, सभी बहनें खुद से करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको गुरुदेव की तरफ से आग्रह करना है कि आपसे कि आप अपने बच्चों से कराएं, अपने पति से कराएं। आग्रह करें कि बहुत प्रलय की घड़ी है, जो लोग गायत्री से नहीं जुड़ेंगे उनका ईश्वर मालिक है, हम लोग मुंह से बोल नहीं सकते। इसीलिए आप अपने जरूर चाहेंगे कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, हमारे पति सुरक्षित रहे, और सबसे बड़ी बात है कि घर मेरा सुरक्षित रहे। घर सुरक्षित रहे माने घर में नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाए। घर में सभी लोग आजकल हैं, अगर 5 लोग हैं तो 5 में कोई संबंध नहीं है बेटा, कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है। कोई संबंध नहीं है, भावनात्मक संबंध। एक कर्तव्य निर्वहन हो गया है कि हम लोग सभी अपना अपना काम में मशीन की तरह लगे हैं। न मीठा वचन बोलने की का समय है और न इच्छा है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। हाथ में मोबाइल है, सभी अपने अपने मोबाइल देखने में व्यस्त है आजकल। तो अभी हमारे गुरुदेव जो है धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने का संकल्प लिए,
तो भगवान तो संकल्प लिए ही हैं, भगवान तो अपना दिखा ही रहे हैं अनुशासन, लेकिन हमें कैसे करना है ये बताने के लिए यह यज्ञ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी लोग इस बात को समझ लें कि प्रत्येक रविवार को कम से कम अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के हवन करें, इस तरह का हवन करें। अब बहुत लोग बोलते हैं घर में प्रदूषण हो जाता है, धुआं हो जाता है, बच्चे कहते हैं कि हमको धुआं लगता है, मेरे पास टाइम नहीं है, हमको पढ़ाई का समय। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई का तो समय है बेटा, लेकिन पढ़ाई का कितना समय तुम सदुपयोग कर पाते हो और कितने लेसन तुम याद करते हो जो तुमको याद रह पाता है। और अगर तुम अपना समय दान कर रहे हो, माँ बाप का पैसा लग रहा है, तो उस पैसे का क्या गारंटी है कि तुम कर ही पाओगे। आज ये भी गारंटी नहीं है बेटा, बहुत कॉम्पिटिटिव युग है। तब क्या करें, तब हम ऐसी दवा पिला दें अपने बच्चों को, ऐसी संजीवनी बूटी पिला दें कि उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसकी मानसिकता बदल जाए। मानसिकता बदल जाएगी यदि वो हर स्टूडेंट ये सोचने लगे कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है ये हमारे टाइम को खराब कर रहा है। अगर हम इस टाइम में पढ़ाई करें तो मोबाइल तो रहेगा, लेकिन समय हमारे पढ़ाई का नहीं रहेगा। तब हम क्या करें, तो ये भावना नहीं आती है बेटा। यंग लड़के हैं भाई, लड़कियां हैं, समय के हिसाब से ढल जाते हैं। तब क्या करती है गायत्री माता, गायत्री माता बच्चों के हृदय में प्रवेश करती है, आत्मा में प्रवेश करती है। तब वो बच्चा ये सोचेगा कि नहीं, हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो टॉप कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, तो हमारा जिंदगी भर मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे। तो इस तरह की बातों के लिए ही आज हम लोग मुंडिये यज्ञ, माने हर व्यक्ति अपना अपने थाली को अपने अपने ढंग अच्छी पूजा करे और सीख जाए। बहुत आसान है बेटा, कम खर्च में कम समय में होने वाला ये महायज्ञ घर घर को स्वर्ग बनाएगा, व्यक्ति व्यक्ति को स्वस्थ, सफल, सुखी, सारे समस्याओं का से निदान प्राप्त करने की क्षमता, खुद की क्षमता। अब यहाँ ये बात है कि पूजा, अभी तक हम लोग पूजा अपने करने में डरते थे। क्या है भाई, भगवान की पूजा हमको अगर उल्टा हो जाएगा, अगर मंत्र उल्टा बोल देंगे बेटा तो हमें पाप लग जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने ये स्पष्ट कहा है बेटा। गुरु जी कौन है? गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजित महाकाल हैं, पूरे विश्व के आचार्य हैं। और क्यों आचार्य माने उनको, ये भी प्रश्न है बेटा। विज्ञान का युग है, आचार्य इसलिए माने कि उन्होंने प्रज्ञावतरण लेकर धरती पर लोगों के आंख की पट्टियां खोलने के लिए आए हैं। आंख की पट्टी थोड़े हम लोग काला बांधे हैं, लेकिन हम लोग पट्टी नहीं बांधे हैं। हमारे अंदर अंतःकरण में डर बैठा दिया गया है कि पूजा का मतलब है ढेर सारा फूल, अक्षत, प्रसाद, और कोई एक व्यक्ति धर्माचार्य जो मंत्रोच्चारण करे और हम चुपचाप बैठे रहे और अक्षत फूल चढ़ाते रहे, पैसा चढ़ाते रहे। हमें पता ही नहीं है कि स्वाहा अगर बोला जा रहा है तो किस देवता को भोजन कराया जा रहा है। स्वाहा मीन्स भोजन। आहुति में जो स्वाहा शब्द है बेटा, उस समय भगवान मुंह खोलते हैं, छोटे शिशु के रूप में होते हैं। और स्वाहा हो गया बेटा। बाकी के सारे धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जो भी धर्म है एक है। पूजा करने की तरीका एक है, लोग के मन एक है। जहाँ धर्म एक होते हैं वहाँ मन एक होते हैं, वहाँ विचार एक होते हैं, वहाँ आपस में संगठन होता है। अब यहाँ हमारे धर्माचार्य लोगों ने धर्म के 1000 टुकड़े कर दिए। शिव एक है, शंकर एक है, सूर्य एक है, धरती एक है, आकाश एक है बेटा। सभी धर्म इस बात को समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे, जबकि हम ही सनातन है। हमारे ही
लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, ईसाई धर्म स्वीकार किया, सब धर्म हम ही सनातन स्वीकार करके उन लोगों को बढ़ावा दिए। आज उन लोगों की जाति इतनी फैल गई, हम इतने कायर हो गए, हिंदू धर्म कायर लोग, इसलिए कि हमें धंसा दिया गया। एकदम धर्माचार्य लोग पूजा को एकदम डर का एक साधन समझते हैं। तुम एक बूंद पानी नहीं पी सकते हो, तुम बीमार पड़ो, तुम्हारा जितना विनाश हो हमारा उतना अच्छा है, क्योंकि वो लोग रावण के अथी को निभा रहे हैं। जितने पंडित लोग हैं वो लोग ऐसे उल्टे पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को कि हमारा सारा धर्म नपुंसक हो गया। सब धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म सबसे कायर है। कहते हैं ना मुस्लिम लोग कि भाई भाई के को मर्डर कर दें तो भाई अपना जो अभी 18 करोड़ तक के संख्या में आ चुके हैं। और आने वाले बेटा 1 साल में आप लोगों को ये डराया नहीं जा रहा है, आप लोग से आग्रह किया जा रहा है कि अपने घर को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने समाज को बचा लीजिए। क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन हैं, एक भाई बहुत अमीर है, एक भाई बहुत गरीब है, तो माँ बाप तो गरीब को ही ना ज्यादा ध्यान देगा बेटा। तो भगवान की भी यही हालत है कि वो अपने दुखी बच्चों को बहुत करुणापूर्ण ढंग से देख रहे हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकते। इसीलिए हम लोग शिष्यगण ये बात को जानते हैं कि हम लोग अगर घर घर में जाके गायत्री की स्थापना कर दें, गायत्री माता को के बारे में बता दें, तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा, उनका कोई बाल बांका नहीं करेगा। प्रलय आएगा चला जाएगा, जिसको जाना है जाएगा। गायत्री साधक को कुछ नहीं होगा बेटा। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। तब करना क्या है कि हर घर में देव चित्र, थोड़ा सा देव चित्र निकाल दिया जाए। हाँ, देव चित्र वहां लगा हुआ है मंच पर, देव स्थापना चित्र, जिसमें हमारे दादा गुरु हैं, गुरुदेव हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय करीब लोग के यहाँ है, वंदनीय माता जी हैं, और मशाल है। यही मशाल, हम सबको मशाल बन जाना है। जब मशाल बनेंगे तब सुरक्षित होंगे। मशाल कैसे बनेंगे बेटा? मशाल ऐसे बनेंगे कि जहां अंधेरा हो वहां दिया जला देंगे, जहां गायत्री माता लोग उनको लोग नहीं जानते वहां जला देंगे, जगा देंगे। ये देव चित्र स्थापना करना है, बलि बस 5 आहुति 5 कौर भोजन भगवान को खिलाना है। यही इसी कारण आपको बताया गया, बुलाया गया है। अब पूजा के अंत में अभी जब संकल्प कराया जाएगा, आप लोग जिनके घर में देव चित्र नहीं होगा, बलिवश और देव चित्र आप अपने ले लें, और थाली में जो पूजन कर रही हैं तो उसी चित्र को रख के पूजन करेंगे, ठीक है? हाथ उठा देंगे और सबको पहुंचा दिया जाएगा। बोले गायत्री माता की जय। चलिए अब सामूहिक पवित्रीकरण, एक बहन उठ जाए, सबके ऊपर जल की वर्षा करें। हम करा दें। सभी लोग हाथ जोड़ लें, हमारे साथ जितनी बातें बोली जा रही है शांति होके दोहराएंगे। हमारे ऊपर अमृत जल की वर्षा हो रही है, हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्। और अब जो है हम लोग ईश्वर का जो अनुदान मिला ये अस्थाई रहे, इसके लिए 3 संकल्प लेंगे। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति ईमानदारी, अपने शरीर के प्रति कर्तव्यनिष्ठता। कैसे? समय से उजग जाना है, समय से स्नान कर लेना है, प्रतिदिन कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जप करके 1 लोटा पीने के जल से भगवान सूर्य को सूर्यार्घ देना है, थोड़ा बचा के पी जाना है। और ये परिवार के हर सदस्य से करवाना है, जितने घर में लोग आपके हैं सभी से इसको कराना है
क्योंकि आप जान लीजिए कि ये संजीवनी बूटी है, प्राण रक्षक औषधि है। ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरा चीज है हमारे पास, वो है हमारा परिवार। तो परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठता यही है कि आप सबको लोहा का कवच, गायत्री का कवच पहना दें। तीसरा है हमारी कमाई, हमारे पति की कमाई जो भी है, जो भी कमाई आपके घर में आता है, आप इस बात का ध्यान रखें कि ईमानदारी की कमाई हो, ईमानदारी की कमाई हो और उसका कुछ अंश देव कार्य में लग जाए, देव कार्य में जरूर लग जाए। देव कार्य क्या है भाई? किसी की गरीब की मदद कर दिए, कोई बीमार है तो किताब दवा खरीदवा दिए, पैसा किसी को नहीं देना है। अनाथ आश्रम है, उसमें आप कुछ जाके बच्चों को दे सकती हैं। इस तरह के काम आप सामान खरीद के करिए, पैसा से मत करिए। पैसा दे के हम एक व्यक्ति को अपाहिज बना देते हैं। किसी हाथ पैर वाले बच्चे को, आदमी को पैसा नहीं देना है, गुरुदेव की सख्त मनाही है। और आपको अगर कोई अपंग है बेटा तो उसको जरूर पैसा दीजिए, पैर हाथ वाले को पैसा नहीं दीजिए। ठीक है। अब चलिए हम लोग एक छोटी सी कथा के बाद कार्यक्रम शुरू। भाव से चंदन लगाइए सभी लोग। ओम लिखा हुआ है ना, ओम से चंदन उठाइए, मस्तक में चंदन सब डाला हुआ है। चलिए सबके यहाँ रखिए और हमारे साथ दोहराइए। हमारा मस्तक चंदन डाला हुआ है, शांत रहे, इसमें विवेक बुद्धि सदैव बनी रहे, इसमें अनुचित क्रोध प्रवेश नहीं होने पाए, हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब कलश पूजन। संकल्प कर लीजिए। देव चित्र जिनको लेना है, मैं उषा प्रभा गोत्र का नाम लें, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हम, अपना नाम ले लिए, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हम, उषा प्रभा नामा हम, सत्य प्रवृत्ति, हाथ उठाएं सब लोग, सत्य प्रवृत्ति, संवर्धनाय दोष प्रवृत्ति, उन्मूलनाय दोष प्रवृत्ति, उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ अहम करिष्ये। प्रबल पुरुषार्थ क्या है बेटा? सभी हमारे साथ बोलेंगे। मैं प्रतिदिन परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में कम से कम 24 बार गायत्री महामंत्र का जप करूंगी और पीने वाले जल से सूर्य दान देकर थोड़ा प्रसाद जल बचाकर स्वयं ग्रहण करूंगी और अपने संतानों से, परिवार के सदस्यों से गायत्री मंत्र जप और सूर्य दान प्रतिदिन देने का आदत डालूंगी। अब बोले कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। अब बोलिए बसंत पंचमी 2026 में होने वाले शताब्दी समारोह की सफलता के लिए हम सभी श्रद्धा पूर्वक 24 मुंडीय यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सारे संकल्प पूर्ण हो, हर एक व्यक्ति में देवत्व का उदय हो,
धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाए। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। सभी लोग इसको अपने अपने घर के किसी स्थान में रख लेंगे और कलश पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत फूल ले लें, आपके थाली में रखा हुआ है, और कलश देव का ध्यान करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविरभियहेडमानो वरुणेय बोधरुषगुं समान आयुः प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्युषतां माजयस्व विरस्पतिर्यज्ञं मिमं तनु त्वरिष्ठं यज्ञं गुं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। ओम श्री वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलशस्थ देवताभ्यो नमः। और अब अखंड दीप शांति कुंज हरिद्वार जो 1926 से लगातार जल रहा है, और इसी की पूर्णाहुति 100 साल तक के बाद पूर्णाहुति तो नहीं होगी, वो जलता रहेगा, पर इसका शताब्दी समारोह हम लोग 2026 बसंत पंचमी को मनाएंगे। उसकी सफलता के लिए अखंड दीप का ध्यान एक टक सभी करें और अखंड दीप का पूजन करें। भावना करें कि आप सभी शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीप का पूजन कर रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। और अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाकाल महाकाली, महाकाल बन करके तुमने अपने वश में काल किया और सारे सृष्टि को बदलने का अकेला व्यक्ति तब करके संकल्प लिया। युग दृष्टा, युग व्यास, तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आपका आवाहन है गुरुदेव, आपके हर संकल्प पूर्ण हो। हम सभी शिष्य यथा संभव अपनी भूमिका निभा सकें, ऐसी भावना से। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरु श्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु माताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अपने अपने थाली में ओम पर अक्षत फूल चढ़ाते जाएंगे। और अब हम लोग वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री की पूजा करने जा रहे हैं। 2 लाइन माता के चरणों में समर्पित है।
देवों को वर देने वाली है गायत्री माता, देवों को वर देने वाली है गायत्री माता। सारा विश्व आज व्याकुल है हे संकट त्राता, सारा विश्व आज व्याकुल है हे संकट त्राता। हमें उबारो सद्बुद्धि सद्ज्ञान विस्तार करो, हमें उबारो सद्बुद्धि सद्ज्ञान विस्तार करो। दीप यज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, माँ जन कल्याण करो, माँ जन कल्याण करो, माँ जन कल्याण करो, माँ जन कल्याण करो। अब आइए हम लोग माता गायत्री के लिए ले लीजिए अक्षत फूल। ओम माया तु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनीं गायत्री छंद्रसाम माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। और अब माता की स्तुति। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिनं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकमा। भाव करें कि आपके हाथ में जल है, अक्षत फूल है, और अक्षत फूल हाथ में ले लें और बोले हे देव, हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, सब लोग हाथ पे ले लीजिए, हमारी हाँ, अटूट श्रद्धा ही अक्षत पुष्प निष्ठा कुछ ले लीजिए, आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करें। अब फूल ले लें बेटा, हाथ में फूल ले लें और भावना से चढ़ाएं कि भगवान को देख के हम बहुत खुश हैं। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का, उल्लास आपको अर्पित है, इसे स्वीकार करें, इसे स्वीकार करें। अब नैवेद्य, जो भी नैवेद्य आपके हाथ में है, बादाम का दाना, उसको नैवेद्य को चढ़ाइए। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। और अब धूप दीप दिखाना है। धूप दीप क्या है? धूप हमारी प्रशंसा है। ये नहीं समझेंगे खूब ढेर सारा अगरबत्ती अभी जल रहा है इसलिए खांसी हो रही है। ढेर सारा अगरबत्ती सांस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगरबत्ती क्या है बेटा कि हम जो अपने समय दान कर रहे हैं आप लोगों के को सही बातें, सही पूजा का अर्थ समझाने के लिए ये सुगंधी है। इसी तरह से आप लोग सभी सीख जाएं और सभी घर घर कराएं ताकि भगवान के चरणों में रोज अगरबत्ती अपने कर्मों की जलती रहे। सभी लोग अगर इस तरह से सब घर में जलाएंगे अपने प्रसाद विभूति की, अपनी प्रतिभा की जो अगरबत्ती हमारी है वो, तब कितना अच्छा होगा। और दूसरा, हमारी बहनें दीपक जलाने में बड़ा श्रद्धा महसूस करती हैं तो बोल के दीपक जलाइए, अच्छी बातें बोल के दीपक जलाइए। ये सच्ची दीपक है, सच्चा दीपक है। आपका वंश उजाला हो जाएगा, उज्जवल भविष्य हो जाएगा सबका। आप दूसरे के घर में उजाला करेंगी, भगवान आपके घर में उजाला करेंगे। ये दीपक है। सभी लोग ओम लिखते हुए हमारे साथ बोलेंगे, हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करें। अब दीपक जलाइए सब लोग।
देव हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें ऊपर उठना सिखाए, हमें प्रकाश से भर दें, हमें प्रकाश से भर दे, हमें शक्ति संपन्न बनाए, हमें शक्ति संपन्न बनाए, हम आपके अनुरूप बनने हम आपके अनुरूप बने और दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह हम भी आपकी तरह सुगंधी और प्रकाश बांटने लगे। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योधस्य जुहुरानो रानमेनो भूयिष्ठाते नमाहुतिं विधेमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ जाइए थोड़ा सा कटोरी में जाके तीन कड़ी आरती के लिए है, 3 कड़ी आहुति की कृपा बरस रही है, ऐसी भावना करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा अन्ति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। अब कल सुबह में सूर्य दान कर दीजिएगा, देव मंच पर रख दीजिए। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरुग्राम आवल खेड़ा की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। नारियों जागो, अपने को पहचानो। सावधान, युग बदल रहा है, सावधान, नया युग आ रहा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल हो, इसकी कामना करते हुए यज्ञ समाप्ति। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले युगाधिपति महाकाल की, महाकाली की। हर 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 महादेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु। सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ऐसा मामी ऐसे गर्मा धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। दरवाजा खोलो। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय तन्नामः। प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय मही तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै नमः। अब सभी लोग अक्षत ले लें और देव दक्षिणा पूर्णाहुति समर्पित करें। अभी हमारे साथ बोलेंगे अपना अपना नाम। मैं उषा प्रभा अपनी एक बुराई अपने मन में रखे उसे त्याग दे। बुराई को आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री महामंत्र की साधना करेंगे। जप के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, सद्गुणों को बढ़ाने के लिए अपने समय का सदुपयोग परम पूज्य गुरुदेव के प्रचार प्रसार में अवश्य लगाएंगे। ईश्वर की साझेदारी के इस अनुशासन को हम अपने जीवन का अंग बनाते हैं। अब पूर्णाहुति समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्लीना वाहाय समुर्जग्वं सत्यक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णागं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णागं स्वाहा। अब जो उठ सकती हैं उठ जाइए, थाली लेके आरती कर लीजिए। आ जाइए बाबू। गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलरा हरती। जयति जय गायत्री माँ काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरि माँ दुर्भाव द्वेष हरि। शुद्धि बुद्धि निष्पाप मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माँ तुम समर्थ सब भांति तारी तुष्टि पुष्टि दाता माँ तुष्टि पुष्टि दाता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माँ जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ
जो है सुखदाता। जय की जय गायत्री माता। घर में करेंगी प्रतिदिन 5 आहुति बलि वैश्य यज्ञ। बलि वैश्य यज्ञ करने से घर के सारे दुख दर्द बीमारी अभाव कष्ट दूर होंगे। आपके घर में सुख सौभाग्य का जागरण होगा। क्या करें? अपने घर में चूल्हे दें, धूपदानी पर दें, 5 कौर धो ले, उसमें गुड़ घी मिला के 5 आहुति 5 देवों को समर्पित करें। इसको सबको दे दिया जाएगा। अभी अपने अपने घर में करें। व्हाट्सएप पर वीडियो डाल दिया जाएगा। सभी लोग व्हाट्सएप से ऐड हो जाएं, सभी को वीडियो डाल दिया जाएगा। चलिए अब समाप्त करें, बैठ जाइए। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवा सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। सारे विश्व को सद्बुद्धि मिले, सभी सत्कर्म करें और ईश्वर के कृपा के योग्य हो, ऐसी भावना से शुभकामना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्।